बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम है अवाले पटवार और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूं मोती बाज़ार में और मैं आपको बताऊं कि हालिया होने वाली बारिशों से हम लोग बाकायदा तौर पे इसके ऊपर हम लोग प्रोग्राम भी करते रहे और बारिशों से पहले भी हम लोगों ने प्रोग्राम किए K2 टेलीविज़न पे और उसके बारिशों के बाद की सूरत हाल के हवाले से भी हमने आगाह किया। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ नाजरीन, इससे पहले आप हमारे मुताद्दद प्रोग्राम्स में देख चुके हैं कि ये जो जगह थी, इस जगह पर कितना ज़्यादा पानी था। ये जितनी भी दुकानें हैं, ये तमाम की तमाम दुकानें जो हैं वो ज़ेरे आब थी। यहाँ के जो ताजर बरादरी है, यहाँ की जो ताजर बरादरी है, उनका कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ, क्योंकि पंजाब में आपने देखा कि जैसे ही बारिशें हुई तो एक बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो तबाहकारियाँ भी देखने में आई हैं। तो मोती बाज़ार का इलाका, राजा बाज़ार का इलाका, ट्रंक बाज़ार, सराफा बाज़ार, ये तमाम वो इलाके हैं जो बारिश से ज़ेरे आब आए। ना सिर्फ ज़ेरे आब आए बल्कि इनकी दुकानों के अंदर लाखों रुपए का पड़ा जो सामान था वो भी ख़राब हुआ। इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलानात तो किए, लेकिन उन ऐलानात का क्या बरह रास्त ताजरों को कोई फ़ायदा हुआ या इन ताजरों की कोई दादरसी की गई या इन लोगों का कितना नुकसान हुआ, जो ज़िले इंतज़ामिया या जो पंजाब गवर्नमेंट है उस हवाले से इनको कोई जो है वो चीज़ दी गई, इनका जो नुकसान है उसका कोई अजाला किया गया या नहीं किया गया। ताजर बरादरी मेरे साथ यहाँ पे मोती बाज़ार की मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि जी जब बारिशें हुई तो हमने देखा कि ये जो शहर है रावलपिंडी शहर, ये पानी में डूब रहा था। लोगों के जो मोटरसाइकिल्स थे, जो गाड़ियाँ थी, वो पानी जो है पानी का बहाव अपने साथ लेके जा रहा था। ऐसा पता चल रहा था कि ये रावलपिंडी शहर नहीं, ये किसी कस्बे का मंजर पेश कर रहा है, ये किसी ऐसे देहाती गाँव का मंजर पेश कर रहा था कि हमें लग रहा था कि जैसे ये पंजाब का कोई ऐसा कस्बा है, कोई ऐसा देहाती शहर है जहाँ पर एकदम पानी छोड़ दिया जाए तो सारे इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ जाते हैं। ताजर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं कि ये इस तमाम तर चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या कहेंगे, हमने देखा कि रावलपिंडी में जब बारिशें हुई तो ये जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पर 2-2, 3-3 फुट पानी था, दुकानों के अंदर पानी था, कपड़ा था और जिस तरह भाई कह रहे हैं कि यहाँ तक पानी था। क्या कहेंगे कि हुकूमती कोई इमदाद, आपका नुकसान हुआ, कोई उसकी भरपाई हुई, कैसे चीज़ें वेल मैनेज हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे पानी आया, बिल्कुल आया, 100% पानी आया, 4-4 फुट तक पानी आया और लोगों की पूरी पूरी दुकानें डूब गईं और लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लाखों का नुकसान हुआ, कुछ का हज़ारों का नुकसान हुआ। अगर इंतज़ामिया चाहे तो ये कभी भी ये नुकसान ना हो सके। अगर नाला लई को साफ़ किया जाए, इंतज़ामिया अगर चाहे, लेकिन मेरे ख़्याल में इंतज़ामिया, कोई भी हुकूमत आई और किसी भी हुकूमत की इंतज़ामिया, PTI की है, नून लीग की है, XYZ की हुकूमत है, इंतज़ामिया ने कभी भी जो है ना कोई कॉपरेट नहीं किया वो कि नाला लई को सफाई उसकी करे और ताकि ये जो पानी चढ़ जाता है ये रहायशी इलाकों में और इस कारोबारी एरिए के अंदर पानी आ जाता है और नुकसान होता है, तो ये नुकसान से हम लोग बच जाएं। लेकिन इंतज़ामिया हमारी, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करने लगा हूँ, नहायत ही करप्ट है। किसी भी गवर्नमेंट की इंतज़ामिया अच्छी नहीं है, वो उसको सब पता है और मुझे पता है, आपको पता है, आम इंसान को पता है, आम बंदे को पता है कि अगर नाला लई को अच्छे तरीके से 6-6 फुट तक गहरा किया जाए और छोटे नालों की सफाई की जाए तो ये कभी भी पानी जो है ना वो ना आए इस एरिए में। जवाज़ ही नहीं बनता, सिर्फ़ और सिर्फ ना अहली है और इंतज़ामिया की ना अहली। हमारी क्या औकात है, हम तो भेड़ बकरियां और मक्खी है, हमारी क्या औकात है कि हम उनकी हलाशेरी के बगैर जो है ना कोई काम कर लें। आप यहाँ देख लें कि मोती बाज़ार में कितनी ये खुली गली है, लेकिन कहने का मकसद है कि ये दुकानें कहाँ तक आई हैं, हमारी दुकानें हैं, लेकिन हम 5-5 फुट, 6-6 फुट, 7-7 फुट आए। इसी तरह बाहर जो है ना मोती बाज़ार के बाहर आप देख लें, पूरे शहर का यही बहुत पूरे शहर का जो है ना सारे बगाड़ है। सिर्फ इंतज़ामिया नहीं ठीक, मैंने पहले भी आपसे कहा कि इंतज़ामिया चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मुझे अगर ये बनाए इंतज़ामिया का, मैं आपको ये सारा साफ़ करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये शहर जो है ना वो दुबई के कंपैरेटिवली जो है ना वो आप देखेंगे इसको। जी नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बात भाई ने ये की है कि जी बिल्कुल, अगर इंतज़ामिया की मिली भगत ना हो तो शहर में जो ये सूरत हाल चल रही है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इंशाल्लाह ये तजावज़ात के ऊपर अगला प्रोग्राम हम लोग करेंगे। भाई एक और मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर जी ये बताएं कि
आपने कहा कि 4-4 फुट पानी है, अब आप शर्मा रहे हैं, मतलब बात बात कर सही हकीकत है, बात हुई है बारिश। इतना पानी आया, लाखों का नुकसान हुआ है। आपका कितना नुकसान हुआ? हमारा छोटा काम है हमारा, ठिया में पानी ये अशिया बच गया था, बचत होगी बचत होगी जी। बाकियां का नुकसान हो बाकी नुकसान है, बड़ा ठिया। वही हमारे भाई हैं, दुख लग रहे हैं ना, अच्छा, दुख तो लगता है। बात है बरादरी है, एक ताजर बरादरी, जी ठीक है। कोई पैगाम देना चाहेंगे कोई? बस पैगाम हो गया, बात होगी, बड़ों ने किया। यही पैगाम है, बात होगी, जान छड़ो। चलें जी नाजरीन, एक बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। बुजुर्गो, तुसी के कैसो? मैं कहना जी कि मैं बनी महल्ले च रहना वा, मेरे कार दे बूह अगे इतना इतना पानी बारिश नाल आंदा है। उत्थे जनाब चिराग शाह दी मस्जिद है, कोल बारगाह है, और जनाब कोई उसे 50 साल तो कोई इंतज़ाम नहीं, 50 साल तो कोई इंतज़ाम नहीं। और जिस वेले बारिश आंदी है, मोबाड़ा चौक, पिछोया महला, चिराग शाह दी मस्जिद, चरपाई बाजार, इतना ना पानी दे विच घरां समेत डुब जाता है। साढ़े कार 4-4, 5 फुट उच्चे बने हुए हैं पूरी गली के अंदर, और लेकिन सिर्फ इस मारे कि पानी जड़ा ना वो घरां दे अंदर ना दाखिल होवे, घरां दे अंदर ना दाखिल होवे, लेकिन रोड बंद हो जाता है, गली बंद हो जाती है, कोई इंतज़ाम नहीं है। 50 साल तो देखते उसे बुढ़े हो गए, इतने बच्चे असी बुढ़े हो गए, लेकिन वो इंतज़ाम सही नहीं 50 साल तो इन्होंने लोगों में वोटां भी तो तुसी देने दित्तियां, लेकिन इन्होंने सानू कुछ भी नहीं दिता। सवैर सलालत तो सवैर सलालत तो कुछ भी नहीं दिता, कोई इंतज़ाम नहीं, कोई कुछ नहीं। उसे आज तो 20 साल पहले एक बच्चा रुड़ गया सी, आज तक उसकी लाश ही नहीं मिली जनाब। अच्छा, हाँ, बच्चा रुड़ गया सी पानी जैसा बारिश का जनाब, आज तक उसकी लाश ही नहीं। बारिश कितना नुकसान की? नुकसान तो बहुत होता है, जिते तमाम कपड़े दी दुकानां, लंडे दी दुकानां, लोगों के घर पानी चला जाता वे, दुकाना पानी आ जाता है, फिर अपनी मदद के तहत आप काम करते हैं। जिले इंतजामिया के करनी है, अगर तुसा इंतजामिया बस वो बैठी है AC ला के, समझो कि नहीं। जिस वक्त दुनिया को दिखाने आसे कि भाई हूँ इतने असी मशीना ले आईया, असी पानी की निकासी खत्म कर रहे हैं, उस वक्त लिया जिस वक्त लोग डुबे होंगे, उस तो पहले सुते होने हो कि उस तो पहले तुम इंतजाम करो ना जनाब। ये इंतजाम पहले क्यों नहीं करने हो? ये इंतजाम पहले क्यों नहीं करने हो? जिस वक्त बंदे का मरण वाले दे दिन आ जाते, चुक अस्पताल लै जाने हो, चलो जी हूँ मरण वाला है, अस्पताल खड़ो, शायद अल्लाह के उस पर बच जाए ना। उस वक्त क्या फायदा है? बंदा जो वेंटिलेटर ते होना है उदू लै जाना, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਐਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਜੀ रूह किस तरह निकलती। हाँ जी, ये इंतज़ाम आ गया साढ़े पाकिस्तान के अंदर। असां दे दौरे हुकूमत ये इंतज़ाम नहीं सी, असीं इतने सां असीं देसी घ्यो पी के जवान हुए हाँ। तुसीं किथे अपने बच्चों को देसी घ्यो पिलासो? मैं 40 साल राजा बाजार सब्जी मंडी के भी दुकान की थी गोश्त की। हाँ, मैं सबका कसाई हाँ जनाब। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬਚ ਗਈ ਨਾ? खत्म हो गई दुकाना, उत्थे मार्केटां बन गई, प्लाजे बन गए, समझो कि नहीं। कभी इस मोती बाजार चू दुनिया लंघदी सी, अज जगह ही कोई नहीं है। 4 बंदे इकट्ठे हो जाओ, 2 जनानी मर्द टकरा के लंघदे, ये साढ़े को रह गए, पैक ही हो जाते ना। जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट, इंतजामिया। ये लोग नहीं हैं जिन्हें बाहर तजावजात ये पैसे दे के बैठे ना जी। हाँ, ये ना रोजी कमानी है अपनी। ए बाहर अड्डे लगे पैसों के, पैसे दिते उन्होंने बैठे हो जनाब, मजे ना सुकून दे नाल। ऐसा फेंक तमाशा दे। देख बिल्कुल ये हाल है जनाब। कोई पैगाम इंतजामिया की, कोई पंजाब गवर्नमेंट की कि ऐसे इकदाम करने चाहिए कि शहर डुबे ना? ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇਖੀ, 71 ਦੀ ਦੇਖੀ, ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। लेकिन वो इंतज़ाम इसी तरह चलता आ रहा है, लोग खाई जा रहे हैं, अंदर भरी जा रहे हैं। बुजुर्गो, तुसा इतने दौर भी देखे, तुसा कहने पे हो जी मैं सारे दौर देखे, 65 ਦਾ तुसा ने नज़दीक सब तो अच्छा दौर किसना गुजरा? सब तो अच्छा दौर अयूब खान का। अयूब खान जिंदाबाद। जी नाजरीन, आपने बात सुनी भाई की कि सबसे जो अच्छा दौर गुजरा है जी वो सदर अयूब खान साहब का गुजरा है। एक और भाई मेरे साथ बैठा है, ये इधर आना यार, शर्मा क्यों रहा है भाई? चले आए जी, भाई से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? भाईजान एक मिनट खड़े हो जाएं ज़रा, ये बताएं कि हमने देखा कि हालिया जब बारिशें हुई तो ये सारा शहर जो है वो पानी की नज़र हो गया, ताजरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कोई नुकसान की भरपाई हुई है? नहीं, भरपाई नहीं होती यहाँ पे, अपनी मदद आप ही है सब कुछ। अच्छा भरपाई नहीं हुई आजकल, आज तक नहीं हुई। अच्छा, क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है कि शहर जो है वो बारिश होती है तो डूब जाता है? इंतजामिया की गफलत है, गवर्नमेंट इस पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लेती है क्या? किस तरह से देखते हैं चीज़? दोनों के मामला हैं, गवर्नमेंट के भी और इंतज़ामिया के भी। अभी इस साल इन्होंने सफाई नहीं की बाहर,
अगर ये सफाई कर देते तो ये मामलात इतने ना होते। हर साल बाहर नालों की सफाई होती है, इस साल नहीं हुई। इंतजामिया वाले तो कहते हैं हमने हर साल की तरह इस साल भी वहाँ पे मशीनें लगाई हैं, इतने बंदे लगाए हैं, काम किया है, नाला लई की कोई सफाई कोई सफाई नहीं हुई। ये बाहर का बोर्ड बाजार का नाला है ना, ये सफाई नहीं हुआ इस साल। अगर ये सफाई होता तो पानी इतना ना आता। आता है मगर कम आता है, इतना ना आता। लेकिन इस दफ़ा आप ये समझते हैं कि क्या बारिश मामूल से ज़्यादा हुई या कि सफाई ना होने की वजह से ज़िले इंतजामिया की नेगलिजेंसी की वजह से? बारिश भी और ये इंतज़ामिया की गफलत भी, दोनों साथ साथ। दोनों साथ साथ, मतलब आप दोनों को जिम्मेदार ठहराते हैं? दोनों बराबर के हैं। ठीक है, कोई पैगाम, कोई मैसेज ज़िले इंतजामिया को? पैगाम तो भाजन यही है कि जब भी ये मौसम आए तो ये बाहर नालों की सफाई होनी चाहिए और इनको खोल के बड़ा बनाना चाहिए कि ताकि पानी जो आता है वो नीचे से निकल जाए, अंदर दाखिल ना हो। इसको खोल के, सारा कंजेस्टेड एरिया ना, इसको ज़रा खोल के सेटिंग करनी चाहिए। आपकी इस दुकान में भी पानी वानी घुसा है? जी जी आया था। कहाँ कहाँ तक पानी आया? ये तकरीबन 3 फुट पानी था अंदर। नुकसान तो काफ़ी हुआ होगा, अल्लाह मालिक है, उसकी भरपाई कोई नहीं हुई? कोई नहीं करता, खुद ही करते हैं बस। वैसे ज़ाहिर बात है, गवर्नमेंट कहती है ये ताजर बड़ा मजबूत है, ताजर के पास पैसे हैं, इसलिए वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। इस बात में कितनी सदाकत है? खुद मजबूत नहीं है इसलिए वो ताजर को मजबूत कहती है। खुद मजबूत हो गए तो हमें फिर गैर मजबूत करेगी वो। गवर्नमेंट के ये मामला है। अच्छा, यानी कि आपकी नज़र में गवर्नमेंट ही मजबूत नहीं, नहीं, गवर्नमेंट ताजर मजबूत है, ताजर मजबूत है गवर्नमेंट से, इसीलिए ताजर का नुकसान बर्दाश्त है। वो कर लेता है। वैसे कितना नुकसान हुआ है? बोलना अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक हो गया, बचत हो गई। बचत हो। हाँ। चलें जी नाजरीन, आपने इनकी बात सुनी जी, और मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, मैंने आपको कहा था कि ब्रेक से पहले कि मज़ीद भी हम लोग कुछ ताजरों से बात करेंगे। ताजर बरादरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हम लोग एक मार्केट के अंदर मौजूद है, अनारकली ये बाज़ार है। यहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो सारा साल जारी रहता है। यहाँ पर इस मार्केट के अंदर भी बेशुमार पानी दाखिल हुआ, 2.5 से 3 फुट पानी इस मार्केट के अंदर दाखिल हुआ। दुकानदारों का नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई हुई नहीं हुई, क्योंकि गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि ताजर जो है वो मजबूत है, ताजर के पास पैसे ठीक हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐलानात भी किए हैं कि जी हम लोग, जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको पैसे भी दिए जाएंगे। और वो पैसे कहाँ दिए जाएंगे इसका कुछ पता नहीं है, बस ऐलानात। मैं छोटा सा था तो ऐलानात होता देखता था, अब तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया हूँ। भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, क्या कहेंगे कि इस मार्केट में कितना पानी आया, पानी निकला कैसे, उसकी निकासी कैसे बेहतर हुई, नुकसान कितना हुआ, ज़िम्मेदार कौन है? सर ज़िम्मेदार तो गवर्नमेंट है, इंतज़ामिया है कि ज़िम्मेदार। जो ज़िम्मेदारी की बात कर रहे हैं ना, वो ये लाल हवेली है, शेख रशीद साहब हमारे पास है। बिल्कुल हर साल सफाई होती है नालों नदी की, जितने भी है मोती बाज़ार के अंदर बाहर रोड पे। लेकिन इस साल तो बिल्कुल इंतहा हो गया ना कि बिल्कुल सफाई का नाकस निज़ाम, सफाई हुई नहीं है कोई। बिल्कुल दुकानों के अंदर ये थड़ों के ऊपर पानी था। ये जितने भी पीछे मेन बाज़ार में दुकानदार हैं सारे बेचारे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनका, हद से ज़्यादा नुकसान हुआ। 2 दुकानें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल बेचारे ज़मीन पे आ गए और छोड़ के जा चुके हैं। शेख साहब की आपने बात की, यहाँ पे वो साबिक वज़ीर दाखिला हैं, वो जब भी टीवी चैनल पे आके बैठते हैं तो कहते हैं जी मेरी 15वीं वजारत है जी, मुझे बड़ा फ़ख्र है। तो 15 वजारतें लेकर क्या वो इस शहर को बेहतर नहीं कर सकते थे? इस शहर के अंदर पानी की निकासी के निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकते थे? ऐसा क्यों नहीं किया गया? यही ताजर लोग हैं, यही लोग हैं जो हर मरतबा वोट देकर उनको इलेक्ट करके असम्बली में भेजते हैं, वहाँ जाकर इन लोगों की तकदीरों के फ़ैसले किए जाते हैं। लेकिन क्या ऐसी बात है शेख साहब की कि वो अपने घर को इतना नहीं कर सके कि यहाँ पर जैसे ही बारिश होती है तो जिस तरह से आपने जिक्र किया 3-3, 4-4 फुट पानी अगर दुकानों के अंदर दाखिल होगा तो असल ज़िम्मेदारी क्या शेख साहब की ये ज़िम्मेदारी नहीं थी कि वो शहर के निकासी के निज़ाम को बेहतर करें? लई एक्सप्रेस वे की वो बात करते हैं जी ये मेरा आखिरी सपना है, मैं इसको बना के रहूँगा। क्या शेख साहब की ज़िंदगी में आप समझते हैं कि वो लई एक्सप्रेस वे बन जाएगा, या फिर शेख साहब कह रहे थे कि ये मेरा जी आखिरी टेन्योर है, मैं जैसे ही लई एक्सप्रेस वे बनाऊंगा तो मैं सियासत से रिटायर्ड हो जाऊंगा, ये मेरा आखिरी जो है वो प्रोग्राम है? पॉलिटिशियन जितने भी है ना, ये सिर्फ बोल सकते हैं, कागजी कार्रवाई हो सकती है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकते ये प्रैक्टिकल। अगर ये लोग प्रैक्टिकल नहीं कर सकते तो हम लोग क्यों बार बार इनको मुंतखब करके असम्बलियों में भेज देते हैं? नहीं समझते कि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं? सर वो हम लोग नहीं सिलेक्ट करते हैं,
अच्छा ये माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ सर वोट मैं तो 3 साल तो तीसरी दफ़ा मैं वोट पाई नहीं सा ਅੱਛਾ हाँ जी जो पाई? हालात है जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੂਨ ਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਕਟਰ ਨੂਨ ਦੇ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂਨ ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਅੱਛਾ ਕੈਸੇ ਸਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਾਣਨਾ मोहतरम नून ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਰ ਕੰਮ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਿਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ नहीं ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਹ शेख साहब निज़ाम भी उस टाइम बना था, बहुत अच्छा निज़ाम बना था, लेकिन उस वही निजाम चल रहा है भाई नहीं वो नहीं चाह रहा ना, वो नहीं चाह रहा। वहाँ पे उस टाइम ये होता था कि हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद ये सीवरेज लाइन का जिनसे सारी सफाई वगैरह होती थी, सारा कुछ होता था। लेकिन उसके बाद जब से उनकी हुकूमत से ये गए ना, उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। शेख साहब तो तब भी बरसरे पहले शेख साहब आते थे, अपनी लाल हवेली में एंट्री करते थे तो आवाम उनका जो सा ना इस्तकबाल करती थी, बड़े प्यार मोहब्बत से इस्तकबाल करती थी। और अब का ये हालात है ना कि शेख साहब जब यहाँ पे एंट्री करते हैं ना, तो वो पूरा बाजार वहाँ से बंद करवा दिया जाता है कि शेख साहब यहाँ एंटर हो रहे हैं। पहले भी वही शेख ये बताएं कि कितना नुकसान हुआ है ताजरों का नुकसान अच्छा खासा है। एक एक दुकान का 25-25-30 लाख रुपया नुकसान हुआ है। और कई ऐसे दुकानदार हैं, कई ऐसे दुकानदार हैं जिन बेचारों को नुकसान हुआ कि आगे पीछे उनके वसाइल ऐसे नहीं थे, वो दुकानें छोड़ के चले गए यहाँ से। अच्छा उनके ऐसे कई दुकानदारों के ऐसे मामलात हुए। कई दुकानदारों के ऐसे मामला थे नाजरीन जो यहाँ से दुकानें छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। उसकी बेसिक वजह यही है कि इदारों की नेगलिजेंसी। ज़िले इंतज़ामिया रावलपिंडी जो है वो फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद है और सोशल मीडिया के ऊपर सब अच्छे की रिपोर्ट जारी कर दी जाती है कि हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं। मार्केट में जो है वो मशीनरी खड़ी कर दी जाती है, उसका फ़ोटो सेशन किया जाता है और फिर सोशल मीडिया के ऊपर उसकी तशहीर की जाती है। एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। भाईजान क्या कहेंगे, कितना नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई हुई है? बात बताता हूँ ना, देखिए ये जो बाज़ार में जो पानी होता है ना, ये बाज़ार की जो यूनियन होती है ना, उसका काम होता है। ये कोई शेख साहब का काम नहीं है, कोई नून का, इस चीज़ का। वो एक बड़े एमएनए होते हैं ना। अब ये जो बाज़ारों का काम होता है, ये जो बाज़ार की यूनियन होती है ना, उसका काम होता है। जिन्होंने ये काम नहीं करवाया, अब पिछले बाज़ार में पानी क्यों नहीं आता, वो काम करवाते हैं। उससे पिछले बाज़ार में क्यों नहीं आता, वो काम करवाते हैं। इस बाज़ार में पानी क्यों आया, काम नहीं करवाते। आपकी बात समझा नहीं कि इंतज़ामिया का काम है नाले बनाना। ये जो मार्केट की जो इंतज़ामिया है समझते हैं कि उनका काम है नाले बनाना और नालों में जो है वो निकासी के निज़ाम को बेहतर करना। ये जितने इंतज़ामिया का ये काम नहीं है, इनकी सफाई सुथराई रखना। मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी हम दुकानदार हैं ना, हम सब मंथली चंदा देते हैं, ठीक है। उस चंदे का क्या काम होता है कि बाज़ार में काम हो, सफाई हो। अब शॉपर गंद सब कुछ इकट्ठा होकर ना बाहर रोड पर आ जाता है, वो जमा हो जाता है। जब बारिश होती है तो निकासी का काम नहीं है। अब ये तो यूनियन का काम है ना। अब ये सफाई सुथराई आपका कहने का मतलब ये है जी, ये कोई बड़े एमएनए एमपी का काम नहीं है जी। जो बाज़ार, अब सिर्फ इस बाज़ार में पानी आया, ठीक है, यहाँ बाहर बोर्ड बाज़ार में पानी आया, क्यों आया? ये बाज़ार नीचे है, सारा पानी उधर से इकट्ठा होकर ना इसी बाज़ारों में आता है। अब इस बाज़ार में बाहर को गटर खुलेगा नहीं तो फिर पानी कहाँ से जाएगा? मैं आपकी बात समझ गया। मुझे ये बताएं कि आपने बात की है कि जो मार्केट के जो लोग हैं, जो सदर हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जो दीगर कमेटी है आपकी, सेक्रेटरी जनरल है ना पिछले बाज़ार के, ठीक है, इनसे पूछे पिछले बाज़ार में काम होता है कि नहीं होता, पूछे ना। उस बाज़ार में क्यों नहीं पानी आता? आप लोग इनसे नहीं पूछते जाके कि यार हम लोग आपको चंदा देते हैं बाकायदा पर मंथ, हम लोग फीस देते हैं इसकी, ये सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर हो। सदर नज़र आएगा तो बात करेंगे ना। अब ये दूसरे बाज़ार का जनरल सेक्रेटरी है ना, ये उस बाज़ार का जनरल सेक्रेटरी है। वो बाज़ार का सदर भी नज़र आएगा, जनरल सेक्रेटरी भी नज़र आएगा, सारे नज़र आएंगे। इस बाज़ार का सिर्फ जनरल सेक्रेटरी नज़र आता है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है। ना सदर नज़र आएगा, ना पूरी इंतज़ामिया नज़र आएगी। जब ये लोग नज़र आएंगे तब हम उनको कहेंगे ना। चंदा तो वो मंथली लेके जाते हैं। मुख्तसर आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पर इसके जिम्मेदार हम लोग खुद भी हैं। जी, खुद भी हैं। खुद इसलिए लिए हैं कि हमने लोग देते हैं चंदा, ठीक है। जो बड़ा जो मार्केट का सदर है ना, जब वो आके पीछे से मशीनरी नहीं मंगवाएगा, गटर नहीं खुलेंगे, सफाई नहीं होगी, तो पानी तो जमा होगा, फिर वो दुकानों में जाएगा। ये बाहर आप चौक में जाए ना, 20 लाख 25 लाख 30 लाख का फी दुकान में नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। कई जो है लोग ज़ख्मी हुए हैं। 150 दुकानदार, 150 दुकानों का जो सदर है, मुझे बताएं वो मशीनरी कैसे मंगवाएगा? पहली बात है, ये आला हुकाम का ही है काम कि वो मंगवाएंगे मशीनरी, उन्हीं का काम है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है कि छोटा ज़िले इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को वेल मैनेज करें, पहले से प्लान करें कि जैसे ही बारिशें, महकमा मौसमियात बैठा हुआ कह है। रहा ना चंदा देने की, वो चंदा बाज़ार की हद तक है। बाज़ार का गार्ड है, बाज़ार की सफाई है,
वो बाजार की चौकीदारी का काम चौकीदारी का काम ये बाजार की हद तक है। ठीक हो गया। एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं जी, इनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सामने आफाक भाई क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? भाई बात ऐसे है कि मैं इन भाई की बात से इतफाक़ करता हूँ। जो गवर्नमेंट है ना, ये सबसे पहले मेन ज़िला इंतज़ामिया जो हमारे बाज़ार की बनी हुई है ना, वो कुछ नहीं कर सकती। मुझे बताएं 300 रुपये पर हेड दुकान का चंदा है, 270-75 दुकानें हैं टोटल, जिसमें से भी ऐसे भी दुकानदार हैं जो चंदा नहीं देते। समझ लें 270 में से अगर मिसाल 50 बंदों ने नहीं दिया तो पीछे 170-60 बंदों से आप क्या निज़ाम चलाएँगे? 20 को छोड़ दें, चंदे बंदे को छोड़ दें, मुझे ये बताएं कि ताजर का नुकसान कितना हुआ है, उसकी भरपाई किसने करनी थी, उसका असल जिम्मेदार कौन है? निकासी आपको बेहतर नहीं किया गया, मतलब 70 साल हो गए, 75 साल पाकिस्तान बने हुए, लेकिन चीज़ें वैसी की वैसी, और हम लोग जो है वो हर बार उल्लू बन के दोबारा से इन लोगों को लेकर। भाई बात ऐसे है ना कि गवर्नमेंट सारी टोटल देखा जाए जिम्मेदार है हर मामलात के लिए। ये लोग आते हैं ना, मिसाल के तौर पे कोई भी है, नून या पीटीआई एक्सवाइड कोई भी आ जाता है, ये लोग कस्में खाते हैं, वादे करते हैं कि जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे ना। इन्होंने कुछ भी नहीं किसी ने करना होता किसी भी मामला, ये तो आप भी समझते हैं सारी बातें। अब मिसाल के तौर पे जैसे शेख साहब जिस दिन आते हैं, उस दिन आने से पहले तकरीबन 8-9 घंटे पहले तो रास्ते ही बंद किए जाते हैं। गरीब जो बाहर पठान है, ये पंजाबी हमारा रेडियाँ लगा के खड़ा है, उनकी रेडियाँ उठा के ले जाते हैं, मोटरसाइकिलें दुकानदारों की उठा के ले जाते। शेख साहब आ रहे, भाई शेख साहब कोई खुदा तो नहीं जिनके लिए आ रहे हैं, स्पेशल हवेली है और ये जिनके लिए मामलात होते हैं। अब जैसे 14 अगस्त आई है, सारा दिन बाजार बंद रखा, सुबह 8 से लेकर रात 12-1 बजे तक। वो तो जश्न आज़ादी का दिन था, समझ में आता है, छुट्टी का दिन। समझ आता ना, आए दिन इनका यही मामलात रहते हैं। अब मुझे बताएं, लोग कहते हैं जी नवाज शरीफ हुकूमत, भाई वो बेचारा क्या करेगा जब पिछली इंतजामिया 3.5 साल में कुछ। सब पाकिस्तान आएंगे तो कुछ करेंगे ना, फिलहाल तो दवाई लेने गए हैं। चलें, वो तो अल्लाह सानी वाला मामला रखे भाई मेरे, देखें वो तो अल्लाह सानी करे, वो तो अल्लाह दिलों के भेजा। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। हर मामला से जी अल्लाह उनसे पहले हमें देना जो सब्र कर रहे हैं। पहले तो हमें देना अल्लाह 70 साल से। हाँ, हमें सब्र देना जो हम सब्र कर रहे हैं। अब जो दुकानदारों का नुकसान है, कम से कम 20-25 लाख रुपए का नुकसान, मालिक कौन जिम्मेदार है? ऐसे दुकानदार भी हैं जो इस 15 दिन के अंदर दुकानें खाली करने पर राजी हैं, मालक किराए छोड़ नहीं रहा, जा रहे हैं। अब एक ऐसे अजीज़ भाई है हमारे जिनकी उंगली कट के गिर गई। एक मेरा सामने हमसाया दुकानदार है जिसका करंट से अल्लाह ने ज़िंदगी उसको बख्श दी कि करंट ठीक ठाक उसको लगा। अब मेरे ही ले ले, मेरे तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए का माल नुकसान हुआ है, कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं है। जो पीछे होलसेलर बैठे हैं वो तो आपको माफ़ कभी नहीं करेंगे। मौजूदा हुकूमत इतने मामलात ख़राब कर दिए, टैक्स लगा के दुकानदार मर चुका है, किसी हाल से ज़िंदा नहीं है इस टाइम। मैं आपको एक बात बताऊं कि शहर सारा डूब रहा था, और जो ये हुकूमती सियासी है ना, ये एक दूसरे के साथ कुर्सी खेल रहे थे। इस पे क्या कहेंगे? मैं आपको एक छोटी सी एक बता देता हूँ, अब मिसाल देता हूँ, अब हंस पड़ेंगे यहाँ पे। अभी जिस दिन ये बारिश का पानी हुआ है, क्या नवाज शरीफ, क्या इमरान खान, क्या कोई भी ईच एंड एवरीथिंग कोई लीडर नहीं आया, ठीक है? यही 14 अगस्त थी, यही पाकिस्तान था, यही शेख रशीद था जिसने लाल हवेली 12 अगस्त और 14 अगस्त पे बहुत बड़ा बैनर लगाया गया कि जी हम 14 अगस्त के हवाले से जितने ताजरों का नुकसान है इसके बारे में पिक्चरें बना के दुकानों की खींच कर। इसका मतलब तुम लोग लीडर हमारे दुकानदारों का मजाक उड़ा रहे थे पिक्चरें खींच के, जो तुम बैनर लगाया हुआ इतना। अगर आप कहते हो तो मैं पिक्चर देता हूँ आपको, अभी भी लाल हवेली की बैक साइड पर वो पिक्चर मौजूद है। कौन जिम्मेदार है मुझे बताएं? हमारा तुम दुकानदार मजाक उड़ा रहे हो तस्वीरें खींच के। जब वोट आती है तो तुम लोग कस्में कुरानों की वादे खा के जाते हो, लेके जाते हो, उसके बाद क्या करते हो? कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, किसी किस्म का कुछ भी नहीं है भाई। हम अवाम खुद गलत है जो इनको चुन रही है। ये चीज़ कुरान में अल्लाह पाक वाजिया लिख के कह रहा है कि भाई जैसी हुकूमत होगी वैसी अवाम हो गई, ऐसी अवाम वैसे हुक्मरान। इसको हम कुरान को तो झुठला नहीं सकते, नाउज़ुबिल्लाह, हमारी ना औकात है ना हम झुठला सकते हैं इस बात को। सीधी बात यही करूँगा भाई, हम खुद गलत हैं जो इन जैसों को लाते हैं। कहीं ना कहीं पर अपनी इस्लाह करने की अपने सलाह की भी ज़रूरत है और हम गलत हैं जो हम इनको ला रहे हैं। जी नाजरीन, हम गलत हैं, मैं गलत हूँ, आप गलत हैं, भाई गलत हैं, हम सब गलत हैं। कहीं ना कहीं पे हम लोगों की गफलत है कि हम लोग बारहा उन लोगों को इलेक्ट करके ले आते हैं जो इलेक्ट तो होते हैं, लेकिन बाद अज़ा हमें पूछा नहीं जाता, फिर वही 5 साल का रोना, फिर वही बात, वही रोना, वही धोना। नाजरीन, आज के प्रोग्राम हवाले पुठवार में हम लोगों ने आपको हालिया बारिशों से होने वाली तबाही के बारे में बताया। हमने कोशिश की कि ताजर का जो है वो नुकसान कितना हुआ, ताजर से बात करें, क्योंकि ताजर जो है ना वो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। ताजर की वजह से इस मुल्क का जो मईशत का पहिया है वो चलता है। अगर छोटा है ताजर या बड़ा ताजर है, अगर वो टैक्स देगा, उसके टैक्स बर वक्त जाएंगे तो पाकिस्तान ना सिर्फ मुस्तहकम होगा, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान ग्रोथ करेगा, पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न होगा, पाकिस्तान खुशहाली की जानिब गामज़न होगा। लेकिन फिर बात वही है नाजरीन कि कब हमारे इस मुल्क के जो सियासतदान हैं वो इस मुल्क के ऊपर रहम करेंगे, इस मुल्क का सोचेंगे, इस मुल्क के ताजर का सोचेंगे, इस मुल्क के रहने
आने वाले बासी का सोचेंगे, इस मुल्क से जिस बंदे से जिस शख्स से वो वोट लेते हैं, उस कब आखिर वो दिन आएगा कि ये मुल्क जो है वो खुशहाली तरक्की की तरफ गामजन होगा और ये जो छोटे छोटे लोगों के नुकसानात हैं इनकी भरपाई हो सकेगी। पानियों से जो है वो लोगों का नुकसान हो जाता है। मरी में आप देखते हैं कि बर्फ़ पड़ती है तो लोग जो है वो इस्लामाबाद से 1 किलोमीटर कह रहा हूँ, इस्लामाबाद से 1 घंटे की मुसाफिर के ऊपर लोग सड़कों के ऊपर दम तोड़ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी नेगलिजेंसी है हमारी, ये इसमें हम सब लोग ज़िम्मेदार हैं, इसमें ज़िम्मेदार इदारे हैं, इसमें जो गवर्नमेंट है वो ज़िम्मेदार है, ये तमाम के तमाम लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। हमें सोचना होगा, हमें देखना होगा कि हमने जो है वो अपनी इस्लाह, भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमने अपनी भी इस्लाह करनी है, अपनी इस्लाह की भी ज़रूरत है। तो आज के प्रोग्राम हवाले पटवार से फ़िल वक्त इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।